नमस्कार। अगर ईश्वर पर भरोसा करो तो उस बच्चे की तरह करो जो बच्चा उसका पिताजी जब उसको हवा में उछालते हैं तब वह डरने के बजाय हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसके पप्पा उसे नीचे गिरने नहीं देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जे मौर्य आज एक कहानी के साथ आया हूँ। कहानी एक ऐसे गरीब लकड़हारे की है जो एक गांव में रहता था और अपने परिवार लकड़ियां काटकर अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता था। गांव प्रकृति के बीच में था, जंगल था, पहाड़ था, नदी था। वह रोज सवेरे जंगल में निकल जाया करता था और दूर दूर जाके लकड़ियां काट के लाया करता था। एक दिन वह लकड़ी काटते काटते डीप जंगल में चला गया तो वहां देखता है कि एक पत्थर का शेर बना हुआ है। पहले तो वह डरा, लेकिन जाके देखा पत्थर का है तो उसे बहुत अच्छा लगा। वहीं बैठ गया और उसने अपने साथ लाई हुई रोटी सब्जी खाई और उसे वहाँ पे बहुत एक अलग तरह का आनंद लगा। इसलिए अब वह रोज अपनी रोटी सब्जी वहीं पे खाने लगा। एक दिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने वह थोड़ी सी रोटी सब्जी शेर के मुंह में डाल दी और इस तरह वह रोज जब खाना खाने बैठता तो थोड़े दिन थोड़ी सी रोटी सब्जी उसके मुंह में डाल देता। और एक दिन आवाज शेर के अंदर से आई, अरे तुम्हें क्या चाहिए बेटा? शेर के मुंह से आवाज सुन के डर गया, कहीं ये जिंदा शेर तो नहीं है, लेकिन फिर देखा नहीं, वह तो पत्थर का ही है। उसने कहा, भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि आप मुझे रोज खाना क्यों खिलाते हो? इसने कहा, देखो भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं यहाँ आके बैठता हूँ तो मुझे लगता है आप मेरे दोस्त हो, तो मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ, इसलिए मैं आपको भी खाना खिला देता हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुम दोस्त हो, अच्छी बात है, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा होता है, अगर कहीं से थोड़े धन की व्यवस्था हो जाए तो कुछ मैं व्यापार करके और भी अपने आप को सुखी कर लूंगा। तो शेर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल तुम है ना सवेरा होने के पहले आ जाना, लेकिन याद रखना सवेरा होने के पहले आना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। दूसरे लकड़हारा घर पे गया, अपनी पत्नी को सब घटना बताई। पत्नी ने कहा, पत्थर का ही शेर है, डरने की कोई बात नहीं, जाके देखो, जब वो बोल सकता है तो कुछ न कुछ चमत्कार तो हो ही सकता है। उस दिन लकड़हारा जल्दी उठा और शेर के पास पहुंच गया। शेर ने कहा, आप मेरे मुंह में हाथ डाल के मेरे पेट के अंदर सोना है उसे निकाल लो। लकड़हारे ने वैसा ही किया, उसने मुंह के अंदर हाथ डाला, लेकिन शेर ने उसके पहले कहा कि तुम मुझे जब मेरे पेट से जितना चाहो सोना निकाल सकते हो, लेकिन यह सब सूर्योदय के पहले होना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद तक अगर आप पैसा निकालते रहे तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा और आपका हाथ अंदर ही रह जाएगा, फिर अंदर आपका हाथ बाहर काट के ही निकालना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने शेर के मुंह में हाथ डाला, एक छोटी सी थैली लाया था, उसमें जितना सोना आया ले लिया और हाथ बाहर निकाला। शेर ने कहा, अभी सूर्योदय होने को तो बहुत समय है, और सोने ले लो। उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे और जरूरत नहीं है, इतने में मेरी जिंदगी अच्छे से कटेगी और मेरा उद्योग व्यापार भी चल निकलेगा। और वह आया, उसका घर अच्छे से चलने लगा, बच्चे स्कूल में जाने लगे, ये लोग अच्छे से खाने पीने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे। गांव में शोर मच गया कि अचानक क्या हुआ। तो उस गांव का एक बहुत ही चालाक और धूर्त व्यापारी था, वह आकर उनसे पूछा कि भैया ऐसा क्या हुआ? तो लकड़हारा तो बहुत ही सीधा था, उसने पूरी कहानी बता दी। तो इसके मन में लालच उगाया कि मैं तो जाता हूँ और ढेर सारा सोना ले आता हूँ। इसलिए उसने क्या किया, फटे पुराने कपड़े पहन के रोटी भाजी ले जाके शेर के पास बैठ गया, थोड़ा उसको खिलाया, खुद खाया। 4-5-6 दिन करने के बाद वैसे ही आवाज आई, शेर ने पूछा, क्या चाहिए? तो उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है। उन्होंने कहा, कल सवेरे आ जाओ। और सवेरे आने के बाद उनसे कहा कि देखो भाई, जितना चाहो निकाल लो, लेकिन सूर्योदय के पहले ही निकालना, बाद में अगर निकालोगे तो हमारा हाथ अंदर ही रह जाएगा। इसने बहुत बड़ी बोरी लाई थी और पैसा निकालने लगा, और निकालते निकालते सूर्योदय हो गया, लेकिन इसका लालच मान नहीं रहा था और पैसे निकाल ही रहा था। शेर का मुंह बंद हो गया, हाथ उसका अंदर ही अटक गया। अब क्या करे, बहुत खींचने के बाद हाथ कटा हुआ बाहर लेके आ गया। तो पैसे तो मिल गए लेकिन हाथ चले गए। जिंदगी में ऐसे ही होता है हमारे साथ, हम जब कमाते हैं हाय पैसा करके कमाते ही रहते हैं, न उस समय हम अपने परिवार पे ध्यान देते हैं, न बच्चे पे देते हैं। बच्चे का हम बचपन देख नहीं पाते कि वो कैसे बड़ा हो रहा है,
पत्नी को ये नहीं देख पाते कि उसके दुख क्या है, सुख क्या है। यह करते करते बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, कब शादी ब्याह करके बेटियां अपने घर चली जाती है और बेटा कब बहू का होके चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। और इस पैसे के चक्कर में हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, उसी व्यापारी की तरह जिसके लालच में आकर पहले अपना हाथ निकाल लिया होता था, सुखी होता। तो मित्रों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य यह है कि जीवन में पैसे तो बहुत जरूरी है, पैसे आप कमाओ, लेकिन पैसे के साथ जिंदगी को और भी तरह से जीना होता है। उससे समझौता मत करो। पैसा कमाओ, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने दोस्त यार, घूमना टहलना सब जगह दो। सिर्फ पैसा ही जिंदगी में आपको काम नहीं जाएगा, क्योंकि जब जीना होता है तो जब जी ले। अगर हम पैसा कमाते खाते उम्र में जब हम कहेंगे कि अब हमारा पैसा अब हो गया, अब हम आराम करेंगे, उसी दिन हो सकता है यमराज जी अपना भैंसा लेके आए और कहें चल दो। तो हम जब कहेंगे कि यमराज जी हमें एक दिन दे दो जीने के लिए, तो यमराज उस दिन एक दिन भी देने को तैयार ना हो। इसलिए आज की तारीख में जी लो, पैसे कमाओ, लेकिन उस पैसे का उपयोग भी करो। लालच करो, लेकिन लालच इतना भी ना करो कि आपकी जिंदगी नर्क हो जाए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी पसंद आए तो इसको शेयर कर दो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अभी आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूँ और आपको समय दे रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मैं अपनी स्क्रीन की तरफ देख के मुस्कुरा रहा हूँ। धन्यवाद मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। आपका धन्यवाद। आपका ही यह मुझ पर कृपा है कि आप जो इसको देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, और मुझे उससे हिम्मत मिलती रहती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए अलविदा।